60 डेज फिजिकल साइंसेस, ये है हमारा टारगेट। आज है डेट 26, माध्यमिक के फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसे आप रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर के आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आपको मैं देने वाला हूं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यू करवाऊंगा। इसके बाद में 10 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो ऑल दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। तो ये है बच्चों हमारा नोट माध्यमिक के फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 एटॉमिक न्यूक्लियस पर हमारा ये नोट है। इस पर मैंने जो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाया है वो है एमसीक्यू 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। इस नोट को डाउनलोड करने के लिए जो बाकी डिटेल्स है वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करता हूँ। इस टोटल नोट को अगर आप परचेज करते हैं तो आपके पास एमसीक्यू 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। मैं आपको इस नोट के इंपॉर्टेंट फर्स्ट 15 क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन को विद आंसर और एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए पूरा मैटर क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन के आंसर्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहां पर ए बी और गामा मैंने दिया है, ये अल्फा बीटा और गामा को डिनोट कर रहा है। राइटिंग सिंबल इज लिटिल टफ, तो मैंने हर जगह जहां पर पॉसिबल है वहां पर ए बी और वाई के साथ यूज किया है। ए पर अल्फा, बी फॉर बीटा और वाई गामा के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्मॉल बी यूज करने पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल बी लिखा है। ऑब्वियसली स्मॉल ए से भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं इसे करेक्ट कर दूंगा जहां पर पॉसिबल है। तो ये एक बोर्ड के सैंपल पेपर से क्वेश्चन है। बोल रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल के बेसिस पर या आयनाइजेशन पावर के बेसिस पर अगर आप इनको कैटेगराइज करेंगे तो सही क्या है। क्या आपको पता है आयनाइजेशन पावर जो है वो अल्फा का सबसे ज्यादा है, कंपेरेटिवली बीटा का कम है, एंड सबसे कम है गामा का। तो अल्फा बीटा गामा इस सीक्वेंस में सही है। अगर आप कहेंगे ये सीक्वेंस, तो यहाँ गामा को सबसे ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि ग्रेटर देन दिखा रहा है, इसलिए ये गलत है। अल्फा बीटा एंड देन गामा, वेयर गामा इज द लीस्ट वन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आंसर है कि कैल्शियम हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में डिटेल्स में देखा हुआ है। इन विच पार्ट ऑफ द एटम डज रेडियोएक्टिविटी अकर। रेडियोएक्टिविटी का जो प्रोसेस है या एटॉमिक न्यूक्लियस का जो प्रोसेस है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर के नाम में, रेडियोएक्टिविटी कहाँ होता है, एटम के न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एटम ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्या आपको पता है कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यहां पर से कोबाल्ट, ये जो लिखा हुआ है कोवैलेंट, ये होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट को यूज करते हैं, COBALT, कोबाल्ट। कोबाल्ट को यूज किया जाता है, उसके आइसोटोप को यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। बाकी जो हमारे पास है उनको हम नहीं यूज करते हैं। विच रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज यूज इन द थायराइड कैंसर। अगर थायराइड का कैंसर है तो यहाँ पर हम आयोडीन को यूज करते हैं। आप एग्जैक्टली आयोडीन नहीं, आयोडीन के आइसोटोप को यूज करते हैं। विच रे हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है, अल्फा का है हाईएस्ट, तो यहां पर होगा आंसर अल्फा रेज। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम। एटॉमिक बम किस प्रिंसिपल पे बनाया गया। तो एटॉमिक बम न्यूक्लियर के फिशन के कंसेप्ट में बनाया गया है। जब न्यूक्लियर का फिशन रिएक्शन होता है तो ये एक चैन रिएक्शन है। जैसे ही न्यूक्लियर फिशन होता है, स्लो न्यूट्रॉन्स आके बॉम्बार्डमेंट करते हैं। ये मैंने आप लोगों को अपने न्यूक्लियर फिशन की थ्योरी में समझाया था कि आपका एक बड़ा एटम है जिस पर आके एक स्लो न्यूट्रॉन रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये दो छोटे छोटे में बढ़ जाता है और यहाँ पर भी फ्री आपके पास न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये न्यूट्रॉन्स दोबारा आके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलते रहता है, कभी बंद नहीं होता है। इसी प्रिंसिपल पर एटॉमिक बॉम्ब को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन अल्फा रे इज एमिटेड फ्रॉम यूरेनियम। अगर यूरेनियम में से एक अल्फा रे निकल जाए तो क्या बनेगा। तो आपको पता है यूरेनियम होता है 92U235। अब इसमें से अगर एक अल्फा रे को ओमिट करवाया जाए, यानी कि जैसे ही आप एक अल्फा निकालेंगे, बेसिकली 2He4 आप निकालेंगे, तो 2 होगा जो इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, वो हो जाएगा 90, और 90 होता है हमारा थोरियम, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम। रेडियम, कैल्शियम और प्लूटोनियम नहीं होता है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। इसलिए जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उनके भी एटॉमिक नंबर को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम वाज एक्सट्रैक्टेड। रेडियम को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आंसर उसका सही होगा कि पिच ब्लेंड से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है उनको भी देख सकते हैं। द चार्ज ऑफ रेडियोएक्टिव रेज वाज डिस्कवर्ड बाय। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि रेडियोएक्टिव रेज का जो चार्ज है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसका आंसर है रदरफोर्ड। बहुत सारे बच्चे इस पर मैडम क्यूरी का आंसर देने लगते हैं, रेडियोएक्टिविटी के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ पर मैंने उसके चार्ज के बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 11, द एज ऑफ फॉसिल रिमेन्स इज डिटरमाइंड बाय। अगर किसी एक फॉसिल का, किसी एक सजीव के पुराने एज को आप पता करना चाहते हैं तो आप कैसे उसको पता कर सकते हैं। इसका सही आंसर है हम कार्बन डेटिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, जो कि एक रेडियोएक्टिविटी का एप्लीकेशन है, जिससे हम किसी के बहुत ही एंशिएंट चीजों की एज को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा पार्टिकल्स आर। अल्फा पार्टिकल क्या है। वो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो हीलियम न्यूक्लियस है, या ओनली वन प्रोटॉन है। यहाँ पर आंसर है कि वो एक हीलियम पार्टिकल होता है
ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। He2+ जिसकी वजह से 2 इन द एटॉमिक नंबर, 4 इन द मास नंबर चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु डज नॉट एमिट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, इनमें से कौन है जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एमिट नहीं करता है? आपके पास ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा, बीटा और गामा। हमें क्या पता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एमिट नहीं करता है, अल्फा, बीटा, गामा में तीनों में ही रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं। A nucleus of uranium 92-235 has several protons and neutrons respectively. So कितने इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है? आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है यही इसका प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो 92 होगा, यानी कि ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी के बीच में हमारा करेक्ट आंसर है। सी और डी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास दिए गए हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट है। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन का नंबर जो हम निकालते हैं वो होता है जो भी इसका मास नंबर है उसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं उसके एटॉमिक नंबर को, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो हमारा आंसर होता है। ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 1, सो 143 सही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। कैलकुलेशन भी समझ आ गया होगा। चलिए एमसीक्यू के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे। द बेसिस ऑफ सन्स एनर्जी इन इज न्यूक्लियर फिशन। आपको सन की जो एनर्जी मिलती है, याद रखिए स्टार में भी सेम है, सन और स्टार की एनर्जी का जो सोर्स है वो है न्यूक्लियर फिशन। इन हाइड्रोजन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, इसमें हाइड्रोजन किस में ट्रांसफॉर्म होता है? तो याद रखिए हाइड्रोजन हीलियम में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये थे हमारे 15 एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एमसीक्यू के 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। 1 मार्क्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद आंसर आज की इस क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये नोट डाउनलोड करना है कैसे कर सकते हैं सब कुछ आप बता देता हूं, वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वीडियो के एंड में ये सब डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एटम रेडियोएक्टिव रे एमिट्स। रेडियोएक्टिविटी जो ये रेज एमिट करती है वो किस पार्ट से करती है? जैसा कि चैप्टर का नाम है अपने न्यूक्लियस से करती है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के सैंपल पेपर में आया हुआ है, देख सकते हैं सैंपल पेपर में दोनों ही काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव चार्ज रेडियोएक्टिव पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज रेडियोएक्टिव पार्टिकल कौन सा है? तो रेडियोएक्टिविटी में जो हम लोग डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं, इसमें पॉजिटिवली चार्ज अल्फा होती है, इसलिए सही आंसर इसका होगा अल्फा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नेगेटिवली चार्ज पूछा जाता तो आप बीटा लिखते हैं, और आपको पता है गामा में कोई चार्जेस नहीं होते, वो सिर्फ एनर्जी एमिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा, बीटा और गामा को आपको बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने ऑफ आयनाइजेशन पावर। तो आयनाइज करने की जो इनकी कैपेसिटी है, जो पावर है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा को सजाइए। आपको क्या पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जिसकी सबसे कम है वो सबसे पहले रखेंगे, तो गामा की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा बीटा की होती है, सबसे ज्यादा अल्फा की होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए मैंने ये आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेनिट्रेशन पावर के बारे में बोला गया। आपको पता है ना पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई होता है वो होता है गामा का, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग पावर में लिखने की वजह से सब जिसका सबसे कम है अल्फा उसको मैंने पहले लिखा, फिर बीटा, फिर गामा। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन है ना इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, when an alpha particle is emitted from a radioactive substance, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, what will be the change in its mass number and atomic number। मास नंबर 4 कम जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 कमेगा, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2 कमेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। चलिए साथ ही बीटा भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बीटा निकलेगा तो क्या होगा? मास नंबर में नो चेंजेस, 0। एटॉमिक नंबर में क्या चेंजेस होगा? 1 इंक्रीज करेगा, लेस नहीं होगा, इंक्रीज करेगा। ये होता है बीटा के डिसइंटीग्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, write the symbol of the new atom produced by the emission of alpha particle and 1 beta particle from U atom, that is यूरेनियम एटम। तो यूरेनियम का आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है, इसके बेसिस पर जैसे एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है इसके एटॉमिक नंबर में 2 का चेंजेस डिफरेंस आ जाएगा और मास नंबर में 4 का डिफरेंस आके 231 होगा। लेकिन चूंकि इसके बाद एक बीटा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बढ़ जाएगा, अब वो 90 नहीं 91 हो गया है, और उसका जो मास नंबर है उसमें नो चेंजेस 231 है। तो आपको जो आंसर रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा, उसका जो सिंबल हो जाएगा Y, इसका एटॉमिक नंबर 91 और मास नंबर 231। अब इस क्वेश्चन को आप अगर और करेक्टली आंसर देना चाहते हैं तो आप चाहे तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि जो थोरियम है, जो एक्स एलिमेंट है वो थोरियम है और वाई एलिमेंट कौन सा है आप इसे अपने एटॉमिक नंबर के सर्च में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जितने भी रिलेटिव एलिमेंट है उन सबका एटॉमिक नंबर आपको याद कर लेना चाहिए, आपको काफी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन। याद है न्यूक्लियर फिशन में मैंने क्या बताया, इवन अभी मैंने डिस्कस किया। न्यूक्लियर फिशन एक प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा एटम एक न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट के बाद स्प्लिट करके छोटे छोटे एटम्स को बनाता है और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये न्यूट्रॉन्स दोबारा रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। जबकि न्यूक्लियर फिशन के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये ठीक इसका ऑपोजिट प्रोसेस है, इसमें 2 स्मॉल आकर एक साथ कलेक्ट होकर एक नए को फॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ न्यूट्रॉन फिशन और फ्यूजन। आई थिंक यहाँ टाइपिंग में कुछ एरर है, टाइप एरर को चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर हैं। विच वन इज मोर डिफ्लेक्टेड इन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए अल्फा और बीटा को तो किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा? यहाँ पर आंसर है
बीटा का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यहां याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, बीटा में ये डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। विच रे डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कौन डिफ्लेक्ट नहीं होता है? आंसर है गामा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। आई होप कि आपको सारे आंसर समझ आ गए हैं। तो ये था हमारा नोट एंड आई होप कि आपको लग रहा होगा कि ये नोट वर्दी है। क्या आप इसे परचेस करना चाहते हैं? चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं आप कैसे इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप इस नोट को परचेस करना चाहते हैं, सिंपली आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर आपको टाइप करना होगा wbsc.ramadan.com। ये लिंक आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। इसके फ्री वर्जन को डाउनलोड करने पर आपको यहाँ से मिल जाएगा लिंक। जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाकर आपको अपना नोट सर्च करना है और डाउनलोड करना है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर हमारा नंबर दिया गया है और वहां से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। हम लोगों ने स्टडी मटेरियल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो माध्यमिक के इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ कवर किया। आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।